अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जैसा कि आजकल तकरीबन हर बच्चे इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसके यूनिवर्सिटी में एडमिशन किस तरीके से होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स बोर्ड ने जो है इम्तहान कैंसिल कर दिए हैं। सारे इम्तहान कैंसिल करने की वजह से स्टूडेंट्स को प्रमोट भी कर दिया गया है। तो इस वजह से अब डिफरेंट टाइप से जो है कुछ बच्चे थे जो फ्रेट कैंडिडेट्स थे, कुछ बच्चे थे जिन्होंने रिपीट किया था, कुछ ने सब्जेक्ट्स रिपीट किए थे, कुछ ने टोटल 1 और 2 पार्ट 1 मुकम्मल रिपीट किया था। तो मेरे इन सारी कैटेगरीज़ के लिए उनकी अब नेक्स्ट एडमिशन लेने की क्या पॉलिसीज़ हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपकी इंशाल्लाह सारी कन्फ्यूजन दूर होंगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बेटा सबसे पहले आपकी है क्वालिटी फ्रेश कैंडिडेट्स की। तो फ्रेश कैंडिडेट्स ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने एडमिशन दिया था पार्ट 2 के लिए, मतलब जो पार्ट 1 में कंप्लीट किया थे, पास थे, और उन्होंने पार्ट 2 के लिए अप्लाई किया हुआ था और ज़ाहिर बात है पार्ट 2 के इम्तहान नहीं हो सके कोरोना की वजह से। तो बेटा ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पार्ट 1 का इम्तहान दिया था और आगे उन्होंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए ये पॉलिसी हुकूमत ने दी है कि वो क्या करेंगे, एडमिशन उनको मिल जाएगा, मतलब यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन होगा। अप्लाई करने के लिए उनको अपने फर्स्ट ईयर के मार्क्स लिखने होंगे, फर्स्ट ईयर की मार्क्स की बेस पे उनका एडमिशन होगा। बेटा अभी तक मजीद जनरल कैटेगरीज आ जाती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने कहा हुआ है कि हमने पार्ट 2 के नंबर्स की बेस पे स्टूडेंट्स को एडमिशन देना है, कुछ ने कहा हुआ हमने एंटी टेस्ट लेना है, कुछ ने कहा हुआ हमने एंटी टेस्ट नहीं लेना। तो बेटा इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका एडमिशन किस तरीके से होना है। बेटा आपने यूनिवर्सिटी में जो अप्लाई करना है वो आपने अपने मैट्रिक बेस, अगर एंट्री टेस्ट होता है उसको कंसीडर करना है, और आपके इंटर पार्ट 1 के मार्क्स कंसीडर होंगे, और इस बेस पे अगर आप क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप क्राइटेरिया पे पूरे ना उतरे तो फिर सारी बात आपका एडमिशन नहीं होगा। और ये जो एडमिशन है बेटा आपका, अगर कुछ यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं हमने पार्ट 2 को कंसीडर करना है, तो ये आपका क्या होगा, परमानेंट नहीं होगा। परमानेंट इसलिए नहीं होगा कि जब पार्ट 2 का रिजल्ट आएगा तो उसकी बेस पे आपका टोटल एडमिशन अगेन से रिव्यू किया जाएगा। अगर आपका अगेन स्टेटस शो हुआ कि आप एलिजिबल हैं तो आपका क्या हो जाएगा, एडमिशन हो जाएगा, अदरवाइज आप एडमिशन नहीं ले सकेंगे। तो मेरा फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए यही क्वालिटीज़ थी। तो वो क्या करेंगे, मैट्रिक बेस पे, अपने एंट्री टेस्ट बेस पे अगर होता है तो, अगर नहीं होता तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, मैट्रिक बेस और इंटर बेस पे उनका एडमिशन होगा। तो फ्रेश कैंडिडेट इस तरीके से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। बेटा दूसरी चीज़ आती है, कुछ स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को रिपीट किया होता है, रिपीटर स्टूडेंट बेटा आ जाती है। तो रिपीटर, अब इसमें बेटा अगेन आगे कुछ टाइप्स हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने सब्जेक्ट्स को रिपीट किया था। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने सब्जेक्ट्स को रिपीट किया था, प्रोमोट ये भी हो चुके हुए हैं। तो बेटा इनके लिए हुकूमत ने जो पॉलिसी दी है वो ये दी है कि ऐसे स्टूडेंट जो प्रोमोट हो गए हैं, जिन्होंने सब्जेक्ट वाइज दिया था, तो आप अपने मार्क्स, ये बोर्ड ने फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले से आप अपने मार्क्स को फाइंड कर सकते हैं कितने आपके मार्क्स बनने हैं। अगर उसके बावजूद आपको अपने स्टेटस का पता नहीं चलता कि आपके कितने मार्क्स बनने हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वेट करेंगे रिजल्ट का। लेकिन इसके बावजूद आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। आपका एडमिशन आपके मैट्रिक बेस पे होगा, क्योंकि हमेशा अगर इस तरह की कंडीशन बने या मैट्रिक बेस पे होता है या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। अब रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको, अभी जब रोल नंबर स्लिप इशू नहीं हुई थी तो आपका भी रजिस्ट्रेशन नंबर भी नहीं होगा। सो आप एलिजिबल इस केस में होंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी मैट्रिक के नंबर को एंटर करना पड़ेगा, और उन मार्क्स की बेस पर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे। आपका एडमिशन भी जो है बिल्कुल वो परमानेंट नहीं होगा, टेम्परेरी होगा, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद अगेन से रिव्यू होगा और यूनिवर्सिटी उसके बेस पे देखेगी कि आपको एडमिशन देना है या नहीं देना, लेकिन आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बेटा उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिन्होंने पार्ट को रिपीट किया, जैसे पार्ट 1 को रिपीट करते हैं या पार्ट 2 को बेटा रिपीट करते हैं। बेटा ऐसे स्टूडेंट को भी हुकूमत ने क्या किया है, प्रोमोट किया है। तो इन स्टूडेंट्स के लिए भी यही वाली पॉलिसी है कि ये क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे किस बेस पे, मैट्रिक बेस पे। अब मैट्रिक बेस पर अपना एडमिशन लेंगे, एलिजिबल होंगे, लेकिन जब आपका स्टेटस शो होगा पार्ट 1 पार्ट 2 के रिजल्ट्स आने के बाद, जो को मैंने पॉलिसी दी हुई है उसी के मुताबिक जब रिजल्ट आएगा तो देन आपका जो एडमिशन है वो परमानेंट कंसीडर होगा, अगर आप एलिजिबल हुए तो। उससे पहले आप एडमिशन लेने के लिए ज़रूर एलिजिबल है, लेकिन टेम्परेरी एडमिशन होगा, आपका परमानेंट एडमिशन नहीं होगा। मेरा थर्ड टाइप आती है रिपीटर्स में, जिन्होंने कंप्लीट या तो खाली पार्ट 1 को रिपीट करते हैं तो स्टूडेंट्स थर्ड टाइप आती है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने, तो स्टूडेंट्स थर्ड टाइप उन स्टूडेंट्स की आती है जिन्होंने क्या किया था, टोटल पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को रिपीट किया था। ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्ट 1 और 2 दोनों को रिपीट किया था,
मतलब वो चाहते थे कि हमारा एडमिशन हो जाए, पार्ट 1 पार्ट 2 में मार्क्स इंप्रूवमेंट के लिए उन्होंने एडमिशन दिया था, या सब्जेक्ट्स वाइज मतलब किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम, तो उसकी बेस मतलब कोई भी रीज़न थी, जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंपोजिट को दोनों को रिपीट किया था, उनके लिए बेटा की हुकूमत ने ये पॉलिसी दी हुई है कि उनका क्या होगा, स्पेशल एग्ज़ाम होगा। ऐसे स्टूडेंट्स जो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का एडमिशन दिया हुआ है उनके लिए क्या होगा, एक स्पेशल एग्ज़ाम होगा। अब बेटा ये स्पेशल जो एग्ज़ाम है इसकी डेट पहले हुकूमत ने दी हुई थी जुलाई, जो कि इस मंथ में आनी थी। अब जुलाई में तो ये नहीं हो सका, तो इस बेस पे अब आपका जो एडमिशन है, जो आपका मतलब ये टेस्ट होना है, वो या तो मिड ऑफ वो अक्टूबर में या सितंबर में, सितंबर या अक्टूबर के मिड में, ये मुतवक्के है, कंफर्म डेट ये भी नहीं है बेटा, ये तो हालात पे डिपेंड करता है। तो जब भी मतलब ये स्पेशल एग्ज़ाम हुआ तभी आपका ये एग्ज़ाम होगा, और इस एग्ज़ाम के बेस पे आप क्या करेंगे, एडमिशन लेंगे। लेकिन उसके बावजूद बेटा आप एलिजिबल हैं। आप एलिजिबल किस बेस में, बिल्कुल सेम क्राइटेरिया जितने भी रिपीटेड है वो मैट्रिक बेस पे बेटा एलिजिबल हैं। वो अपने मैट्रिक्स के मार्क्स एंटर करेंगे, और अगर यूनिवर्सिटी आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स मांगती है तो आप फर्स्ट ईयर के ओल्ड फर्स्ट ईयर वाले मार्क्स एंटर करेंगे, न्यू फर्स्ट ईयर के मार्क्स एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि जो पुरानी फर्स्ट ईयर थी आपके लिए वही मार्क्स कंसिडर होंगे बेटा। उसके बावजूद ये हमारी जो टाइप्स है, इसके बाद एक और टाइप आती है, उसके लिए मैं आपको बता दूं। तो बेटा वो टाइप्स हमारी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आती है जिनकी सप्लीज थी, मतलब पार्ट 1 में क्या थी, सप्ली, और वो साथ में पार्ट 2 का इम्तिहान दे रहे थे। ऐसे स्टूडेंट जिनकी सप्ली थी और वो साथ पार्ट 2 का इम्तिहान दे रहे थे बेटा, इनके लिए भी हुकूमत ने स्पेशल एग्ज़ाम की डेट दी हुई है। और वो वाला स्पेशल एग्ज़ाम अगेन वही बात बेटा, अक्टूबर या सितंबर में होगा, उससे पहले की कोई डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई, पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो बेटा ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए बेटा, इसकी एक चीज़ याद रखिएगा, ये सप्लीज के लिए हुकूमत ने 2 चीज़ें दी हुई हैं। ऐसे स्टूडेंट जिनकी 1 या 2 सप्लीज हैं वो तो बेटा ऑलरेडी पास हो चुके हैं, उनको प्रमोट करने के बजाय ग्रेस मार्क्स दे के हुकूमत ने पास कर दिया हुआ है। तो बेटा जो पार्ट 1 में जिनकी 2 से ज़्यादा सप्लीज थी उनके लिए हुकूमत ने ये कहा हुआ है कि उनका क्या होगा, स्पेशल एग्ज़ाम होगा। तो याद रखिए 3 या 3 से ज़ायद सप्लीज पे ये चीज़ मैं कंसीडर कर रहा हूँ। 2 सप्ली वाले बच्चे क्या हैं, प्रमोट हो चुके हैं, उनको ग्रेस मार्क्स दिए जा चुके हैं। तो बेटा ऐसे स्टूडेंट जिनकी सप्ली थी और वो पार्ट 2 को भी रिपीट कर रहे थे, उनके लिए भी हुकूमत ने स्पेशल एग्ज़ाम की डेट देनी है। उस डेट के मुताबिक आपका क्या होगा, टेस्ट होगा, और उस जब आपका स्पेशल टेस्ट स्पेशल एग्ज़ाम होगा उसके मार्क्स की बेस पे आपका एडमिशन परमानेंट कंसीडर होगा। और ऐसे स्टूडेंट भी अपने मार्क्स के लिए किस बेस पे करेंगे अप्लाई, मैट्रिक बेस पे बेटा अप्लाई करेंगे। मैट्रिक बेस के अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि आपने मैट्रिक्स के मार्क्स एंटर करने हैं, और अगर आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स को पूछते हैं तो उसमें ज़ाहिर बात है आप पुराने फर्स्ट ईयर वाले मार्क्स जो सप्लीज के साथ थे उनको एंटर करेंगे। तो स्टूडेंट ये थी हमारी टोटल डिस्कशन। याद रखिएगा इसमें से कोई भी कैटेगरी ऐसी नहीं है जिसका अभी तक एडमिशन परमानेंट कहा हुआ है। सबका एडमिशन एज ए टेम्परेरी होगा, और टेम्परेरी करने के बाद जब आपका रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट को रिव्यू करने के बाद हुकूमत फैसला करेगी, यूनिवर्सिटी ने ये फैसला करना है कि आपका एडमिशन परमानेंट है या नहीं। उस रिज़ल्ट के मार्क्स की बेस पे वो कंसीडर होगा। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद करता हूँ अब आपकी सारी कन्फ्यूजन जो एडमिशन से रिलेटेड थी वो दूर हो गई होंगी। बेटा इसमें से अगर किसी को अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो, किसी को पता ना चल रहा हो, तो वो मेल करके या हमें हमारे कमेंट्स में सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह अगेन आपको आपकी क्वेरीज का मुकम्मल आंसर मिलेगा। बेटा अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।